हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। आई होप आप लोग स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मस्त होगे, सेहत का ध्यान रख रहे होगे और निशाचरों की रात रात भर नहीं जाग रहे होगे। 2-2 बजे तक मैं देखती हूँ कमेंट और ट्रस्ट में मैंने सबका नाम नोट किया है। किसी दिन तो लाइव अगर आई ना मैं तो लंका लगेगी बेटा तुम लोगों की। हम दिखते होंगे बहुत फ्लर्टी, बहुत स्वीट, बहुत इनोसेंट टाइप के। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ट्रस्ट में हम उन खड़ूस माओं की तरह हैं जो थोड़ा अनुशासन जीवन में जरूर फॉलो करवाते हैं। समझ रहे हो ना? तो समझ जाओ, क्योंकि मेरी कहानी, मेरे सबसे ज़्यादा मुझे तुम लोगों की सेहत प्यारी है। समझ रहे हो ना? गुड। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी का नाम है तू है तो। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि माया के आरव के साथ अपने संबंधों का जिक्र करने के बाद आयशा ने वो कदम उठाया जो किसी भी रिश्ते में किसी को नहीं उठाना चाहिए। थप्पड़। उसने माया को थप्पड़ लगाया। हो सकता है इमोशन फ्लो हो सकता है बहुत कुछ हो, पर अगर जज्बातों पर ही काबू नहीं है तो जीवन कहाँ आसान है बेटा। तो चलिए अब आगे। आयशा अपने घर पहुंचती उसने दरवाजा बंद किया, फिर पीठ उसी पर टिकाई और वहीं जमी पर बैठ गई। जमी की ठंडक उसे अपने अंदर उतरती महसूस हो रही थी। उसके बालों से टपकती बूंदें गर्दन से होती हुई कॉलर तक जा रही थी। कपड़ों से उठती भीगी मिट्टी की गंध में एक पहचानी हुई तन्हाई थी। आज कमरे में रोशनी नहीं थी, ना ही रोशनी की कोई जरूरत थी, क्योंकि सब कुछ उसके भीतर ही रोशन था। अजीब सी कोई तेज रोशनी थी जो आंखों को अंधेरा दे रही थी, जो आत्मा को अंधेरे में डुबो रही थी और जो शायद अस्तित्व का मजाक उड़ा रही थी। माया ने आज उसे तोड़ा नहीं था, आज माया ने उसे बिखेर दिया था। और वो बिखराव कोई शोर नहीं कर रहा था, वो टूटते कांच की तरह चुभ भी नहीं रहा था। वो बर्फ जैसा होता जा रहा था जो या तो कसमसा रहा था या फिर धीरे धीरे पिघल कर अंदर की ताप को मिटा रहा था। और जब तक समझ आ पाए, दिल के सबसे छिपे हिस्से में पानी बनकर बैठ चुका था। आयशा की आंखें खुली थी, मगर वो कुछ देख नहीं रही थी, वो बस महसूस कर रही थी, जैसे किसी ने उसके भीतर चल रही रेलगाड़ी को अचानक रोक दिया हो। एक यात्रा जो शुरू भी नहीं हुई थी वो रोकी जा चुकी थी और अब सारे रास्ते धुंध ने ढक दिए थे। वो बस वहीं बैठी रही, घुटनों में मुंह छिपाए, शब्दों से खाली, सवालों से भरी हुई। और इसके साथ ही वो जैसे खुद से कई सवाल पूछ रही थी। कुछ देर तक बस सन्नाटा ही बोलता रहा और फिर धीरे से आयशा की सांसें टूटी। उसके भीतर की एक आवाज उभरी, मैंने माया को थप्पड़ मारा, मैंने माया सहगल को थप्पड़ मारा। कैसे हो गई आयशा तू ऐसी? मैं माया से नफरत क्यों नहीं कर पा रही? ये सवाल नहीं था, ये एक स्वीकार था, एक सच्चाई जो खुद को सोचने की इजाजत मांग रही थी। उसने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। नमी अब भी थी मगर आंसू नहीं, क्योंकि वो दर्द था जो रोने के काबिल नहीं था। ये वो एहसास था जो बूंदों में नहीं, भीतर की जमी में समाया करता था। क्या ये है वो प्यार जिसके सब दुहाई देते हैं? ये शब्द उसकी सांसों से नहीं निकले,
वो बस मन के भीतर गूंजे, जैसे कोई पुराना गीत जिसकी धुन तो याद हो पर बोल धुंधला गए हैं। उसने याद करने की कोशिश की, वो क्षण जब माया की आंखें उसकी आंखों से टकराई थी। वो तड़प, वो अविश्वास, वो भावना जो प्रेम था पर इजहार नहीं। और इसके साथ ही प्यार तो पास लाता है ना, तो फिर ये दूरी क्यों उसने मुझे रोका? मैं उसके सबसे करीब थी ना। पर शायद प्यार सिर्फ खिंचाव नहीं होता, प्यार कभी कभी रोकने का नाम भी होता है। कभी कभी प्यार किसी को थाम लेने से ज्यादा किसी को खुद से रोक लेने में होता है। आयशा अब भी जमी पर बैठी थी, मगर अब उसकी सांसों की गति बदल चुकी थी। उसके भीतर एक कोहरा था, मगर उस कोहरे में कहीं एक टिमटिमाता दिया भी था। माया ने उसे बिखेरा तो था, मगर शायद उसी बिखराव में कोई नया आकार पनप रहा था। क्या वो मोहब्बत थी या सिर्फ एक पहली टूटन जिसे आयशा अब तक इश्क समझ बैठी थी? वो नहीं जानती थी, शायद जानना भी नहीं चाहती थी अभी, क्योंकि कुछ सवाल जवाब नहीं मांगते, वो सिर्फ वक्त मांगते हैं। और माया ने उसे वक्त दे दिया था, भले ही इस सन्नाटे के साथ। आयशा ने धीरे से सिर उठाया। कमरे की छत पर एक मकड़ी अपना जाल बुन रही थी, अंधेरे में चुपचाप बिना शोर के। शायद यही प्रेम था, चुपचाप बिना शोर के अपने भीतर कोई कोना बुनते रहना। आयशा के भीतर कुछ ठहर गया था, यह शायद कुछ जो अभी अभी बहना शुरू हुआ था। दूसरी तरफ खिड़की के उस पार बारिश अब थम चुकी थी, मगर भीतर माया के अंदर एक और बारिश अभी भी गिर रही थी। वो नमी जो आंखों से नहीं गिरती, बस दिल में कहीं जमा होती जाती है और सर्द कर देती है हर कोना, हर धड़कन। कमरे की रोशनी बुझी थी, बस बाईं ओर रखा टेबल लैंप चल रहा था। पीली थकी सी रोशनी में माया का चेहरा किसी अधूरी कविता जैसा ही था। बालों की कुछ लटें उसके चेहरे से चिपकी थी, जैसे आंशिक सन्नाटों से काली स्याही में लिखी कोई कथा। थोड़ी गीली, थोड़ी डरी हुई, मगर स्पष्ट। वो कुर्सी पर बैठी थी, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल स्थिर, मगर उसकी उंगलियां उस कप की बाहरी दीवार पर ही चल रही थी, जिसे घंटे भर पहले आयशा ने पकड़ा था। उस कप में अब कोई चाय नहीं थी, कोई गर्मी भी नहीं बची थी, फिर भी माया की उंगलियां बार बार उस पर लौट रही थी, जैसे कोई स्मृति जो ठंडी पड़ चुकी हो, लेकिन मन उसे अब भी गर्म महसूस करना चाहता हो। धीरे से भीतर ही भीतर माया की आवाज गूंजती है, जिंदगी के कितने रंग हैं आयशा, और तुमने अभी देखा ही क्या है। उसने खुद को देखा, अपने ही अतीत में 16 की उम्र में जब पहली बार उसने किसी का हाथ थामा। वो कंपन, वो डर, वो छुपाव, और फिर समाज का वही चिर परिचित थप्पड़, ये गलत है, सुधर जाओ। माया का मन फिर से उसी जगह अटक गया। तुम्हारा पहला दिल टूट रहा है आज आयशा, और मैं उसकी वजह हूँ। गले में कुछ अटक रहा था माया के, कंधे झुके हुए थे, आवाज दरक गई थी। मगर क्या मैं दीवार बन सकती थी आयशा, उस दीवार की तरह जो तुम्हें अपने ही एहसासों से रोके? वो उठकर खिड़की के पास चली आई, कांच की उंगलियां रखती। बाहर अंधेरा था और अंदर सिर्फ उसकी परछाई। वो आयशा को याद कर रही थी, उसकी आंखों की बेचैनी, उसका अचानक करीब आना, उसके सांसों की धौंक, और फिर वो थप्पड़ जिसने माया की त्वचा से ज्यादा उसकी आत्मा को छुआ था।
तुम नहीं जानती आयशा, फुसफुसा रही थी वो, जैसे कोई गुप्त मंत्र दोहरा रही हो। तुम नहीं जानती प्यार क्या होता है। वो सिर्फ तुम्हारा हाथ थामना नहीं है, वो खुद को थामे रखना है जब तुम पूरी तरह किसी में बिखर जाओ। प्यार वो नहीं जो तुम्हें ले ले, वो है जो तुम्हें पहले खुद से मिलाए। और जब तक तुम खुद से खुद को नहीं पहचानती, मैं तुम्हें अपने प्यार में कैसे स्वीकार करूं आयशा। उसने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली जो सीने में नहीं इतिहास में उतर गई हो, अतीत की उन सभी रातों तक जब उसने किसी को खोया था और हर बार खुद से थोड़ा और कटती चली गई थी। तुम आज जो महसूस कर रही हो वो प्यार नहीं, मोह है आयशा। एक आकर्षण, एक हिंसा जो तुम्हें भीतर से तोड़ रही है। मगर मोह और प्रेम में फर्क होता है आयशा। माया की आवाज अब धीमी थी लेकिन दृढ़। प्रेम सहता है, मोह चाहता है। प्रेम ठहरता है, मोह भागता है। प्रेम मरता है, मोह जिद करता है। और आज तुम जिद में थी आयशा, प्यार में नहीं। वो टेबल के पास लौटी, एक अधकुली किताब की बगल में बैठी जिसे उन्होंने कभी साथ पढ़ा था, राइट लेटर टू अ यंग पोएट। उसने धीरे से पन्ना पलटा और वही वाक्य देखा जो उसे कई बार अंदर तक हिला चुका था। लव इज डिफिकल्ट, it is more difficult than anything else, and it is not love if it doesn't challenge you to grow. माया के होठों पर एक कहारती हुई मुस्कान उभर आई। तुम्हें अभी बहुत कुछ जानना है आयशा, खुद से कहा था उसने, और मैं उस रास्ते की दीवार नहीं बन सकती। मैं तुम्हारी कहानी की गलत लाइन नहीं बन सकती। मुझे तुम्हारा अध्याय नहीं होना जब तक तुम खुद अपनी किताब को समझने के लिए तैयार नहीं हो। उसने धीरे से कप उठाया, अब भी ठंडा था, जैसे कोई स्मृति जो लौटती तो है मगर सुकून नहीं लाती। जाओ आयशा, एक बार फिर खिड़की के बाहर देखा माया ने। उस एहसास के बिना जाओ जो अब शब्द नहीं बना, जो प्रेम भी नहीं पर प्रेम से कम भी नहीं, जिसके लिए तुम्हें खुद को खोना नहीं, खुद को पाना है। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। माया अपनी जगह पर बैठ गई थी, एकांत की उस चौखट पर जहाँ प्रेम इंतजार नहीं करता, बस खुद से संवाद करता है, चुपचाप, धीरज से और अजनबी की तरह अपने ही भीतर लौटता हुआ। ये प्रेम गहराई में उतर रहा था और जैसे अब उस गहराई में उतरना ही वहाँ की ख्वाहिश थी। आयशा ने उस रात जाने किसे कॉल करने के लिए लेकिन अपना फ़ोन ढूंढा और उसे फ़ोन नहीं मिला। और अचानक से उसे याद आता है कि उसने अपना फ़ोन तो माया सहगल के ही घर छोड़ दिया। रात वो उसके घर वापस जा नहीं सकती थी और रात भर की बेचैनी आयशा के लिए किसी प्रताड़ना से कम नहीं थी। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की के पर्दों पर बिखर चुकी थी, पर आयशा की आंखों में कोई चमक नहीं थी। उसने बेमन से अपनी चादर हटाई, बिखरे बालों को समेटा और तभी उसकी नजर वहां गई जहां हर रात वो अपना फोन रखती थी। मुझे फोन लेने माया के यहाँ जाना है, जैसे किसी भूले हुए एहसास ने अचानक कंधे पर हाथ रख दिया हो। कपड़े की अलमारी खोली, एक नीली शर्ट निकाली और बेतरतीब तरीके से पहन लिया। वो जानती थी आज उसे समय से पहले निकलना होगा। और धीरे कदमों से, मन में अनेकों सवाल और ग्लानि लिए वो माया के घर पहुंचती है।
दरवाजा सब सामने आया तो आयशा के पैर जैसे जमीन पर गड़ गए। उसने धीरे से सांस भरी और हिचकते हाथों से दरवाजा खटखटाया। करीब 10 सेकंड बाद दरवाजा खुला। उसे लगा माया का चेहरा सामने होगा, पर मेड की आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ दी थी। अरे आयशा, आओ अंदर आओ। स्नेहिल शांत और थोड़ी सी हैरानी भरी, पर ना जाने क्यों माया का ना दिखना उसे खल गया था। दिल के किसी कोने ने धीरे से कहा, तुम क्या चाहती थी कि दरवाजा माया खोले? आयशा ने धीमी आवाज में बस इतना ही कहा, फोन दीदी, मेरा फोन यहीं रह गया था शायद। हाँ हाँ, भीतर ही होगा कहीं, बैठो जरा, मैं चाय बनाती हूँ। मेड दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा और किचन में चली गई। आयशा अभी भी वहीं खड़ी थी, जैसे किसी पुराने कमरे में भूली हुई तस्वीरें तलाश रही हो, और मन उसी जगह ले गया। आयशा माया का संवाद, आयशा का माया को थप्पड़ मारना, और जैसे ग्लानी ने उसे उसकी नजरों में ही गिरा दिया था। एक पल बाद उसकी आंखें कुछ खोजने लगी मेज के पास, सोफे के कोने में, और तभी एक याद कौंधी, मैंने कपड़ा तो गेस्ट रूम में बदला था ना। और वो गेस्ट रूम की तरफ चली गई। कमरे में दाखिल हुई जैसे कोई भूल से लौट आया हो किसी पुराने सुकून भरे घर में। फोन मेज के पास पड़ा था, चुपचाप बेआवाज। उसने फोन उठाया और एक गहरी सांस ली। फिर उसकी नजर उन कपड़ों पर पड़ी जो उसने पहने थे उस रात, जोरीदार तह किए बिना, जैसे किसी अधूरी बात की गवाही दे रहे हों। उसे उठाने का मन नहीं हुआ। कभी कभी कुछ चीजों को वही छोड़ देना सही होता है, शायद फिर से वापस आने के लिए, या फिर वो चीजें सिर्फ चीजें नहीं होती, एक वक्त होता है। दीदी ट्रे में 2 कप लेकर लौटी, एक सामने रखा और एक अपने लिए। और तभी उन्होंने देखा आयशा की नजरें पूरे घर में कुछ ढूंढ रही हैं, और वो मुस्कुराते हुए कहती है, माया दीदी पीछे बाग में, चाहो तो मिल सकती हो। आयशा का दिल धड़का। वो कुछ नहीं बोली, बस 2 घुट चाय पी और उठ खड़ी हुई, जैसे सीने के अंदर माया का नाम सुनते कुछ उबलने लगा हो। और इसके साथ ही मेड दीदी ने भी कुछ नहीं पूछा, बस हल्के से मुस्कान दी, जैसे शायद सब समझ रही हो। और आयशा कमरे से बाहर आ गई। उस कमरे से बाहर आने के बाद उसे सड़क पर जाना था, पर मन और दिल कहाँ ही किसी की राह चुनते हैं। आयशा के कदम अपने आप ही पीछे गार्डन की तरफ मुड़ गए। बाग में सुबह की धूप छिन रही थी, कुछ हरी कुछ सुनहरी, और वहीं एक पेड़ के नीचे माया बैठी थी, जैसे चुप्पी ओढ़े सुबह में लिपटी हुई कोई कली। आयशा छिप कर देखती रही। उसकी उंगलियां किताबों के पन्ने पलट रही थी, पर नजरों में वो शब्द नहीं थे। और फिर अचानक आयशा की नजर माया के गालों पर पड़ी, जहां अब भी हल्के निशान थे, उस रात की उंगलियों के निशान। आयशा का दिल कांप गया था, जैसे किसी ने उसकी छाती पर कोई बड़ा सा पत्थर रख दिया हो, जो उसका गला घोंट रहा था। मैंने ये किया है। वो कांप गई भीतर तक, ना कोई आवाज निकली, ना कोई आंसू, बस एक घुटन थी जो गले तक आकर अटक गई। वो पलटी बिना आवाज, बिना कोई संकेत दिए, और चल पड़ी, तेज लेकिन संभल कर, जैसे खुद से भाग रही हो, जैसे खुद को और गिराने से बचा रही हो। उस दिन का सूरज चढ़ चुका था, पर आयशा के भीतर अब भी रात थी, एक ऐसी रात जिसमें सिर्फ पछतावा था, प्रेम की धूप नहीं।
क्या होना था आगे, क्या बदलना था, जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुद का बेहद ध्यान रखें और हाँ, इश्क करते रहें।